जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, जिसमें हमने पिछली क्लास में श्रृंखला सीरीज पढ़ी थी। हमारा वो टॉपिक अधूरा रह गया था। काफ़ी लेवल तक हमने पढ़ दी थी। जो विद्यार्थी उस क्लास को नहीं देखी है, जिसने भी, वो पहले उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको इसका बेसिक पता चल सके। आज श्रृंखला सीरीज इस टॉपिक, चाहे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। इसका लेवल हम थोड़ा आगे तक करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपको दे रखा है 3, 4, 10, 33, 136 और अगला पद आपसे पूछा गया है कि इसका नेक्स्ट अगला पद क्या होगा। ये अपनी श्रृंखला थी, सीरीज थी। सबसे पहले आपको देखना है, इसको ध्यान से दिमाग लगाना है कि इसमें वही क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं 3 और 4 की। सबसे पहले 3 है, 3 के बाद में 4 है, यानी 3 में एक ऐड हो रहा है तो 4 हो रहा है। फिर यहाँ पर 4 के बाद में 6 है, फिर 33 है, यानी इस प्रकार से हमारा जो प्लस माइनस वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 को 3 से ही गुणा कर देते हैं। 3 को किससे गुणा करते हैं? मैं 3 को 1 से गुणा करता हूँ। 3 को क्या करना है? 1 से गुणा करना है। यदि 3 को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। अब मैं 3 में प्लस मान लो 1 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने 3 को 1 से गुणा किया, 3 आया। 3 में 1 प्लस किया तो 4 आया। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 अपनी अगली सीरीज आ गई। अब देखो 4 के बाद में 10 कैसे आया? यदि मैं 4 को 2 से गुणा करूं, यहाँ पर मैंने 3 को 1 से गुणा किया, ध्यान से देखना। यहाँ मैं 4 को 2 से गुणा किया, 1 से किया, फिर 2 से किया। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आया। कितना आया है? 8। अब यहाँ पर मैंने 3 में 1 प्लस किया, तो यहाँ पर मैंने गुणा 2 से किया तो मैं प्लस भी 2 कर दूंगा। 8 में प्लस 2 किया तो यहाँ पर 10 आ गया। समझ में आया? 3 को सबसे पहले 1 से गुणा किया तो यहाँ पर 4 को 2 से किया, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर 1 से गुणा किया तो प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया तो प्लस 2 कर दिया। यहाँ पर 10 है, यदि मैं 10 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 10 को यदि मैं 3 से गुणा करूँ तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। 30 मैंने 3 से गुणा किया तो इसमें मैं 3 ऐड कर लूँगा। यदि मैंने 30 में 3 ऐड किया तो 33 आ गया। क्या आ गया? 33 आ गया। यदि मैं 33 को 4 से गुणा करूँ, यदि मैं 33 को 4 से गुणा करूँ और इसमें प्लस 4 कर दूँ तो कितना आएगा? 136 आएगा। कितना आएगा? 136। यदि मैं 136 को 5 से गुणा करूँ और इसमें प्लस 5 कर दूँ तो आपकी अगली सीरीज आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। कितना आएगा? 685। कितना आएगा? 685। जो विद्यार्थी का आंसर 685 आ रहा है उनका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। कुछ विद्यार्थियों को श्रृंखला देखने में बहुत हार्ड लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली देखते हैं हम नेक्स्ट अगली सीरीज, जिसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पर देखें अगली सीरीज आपके सामने 17, 19, 22, 27, 34 बीच में आपसे पूछा गया है, फिर यहाँ पर 58 दिया गया है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। यहाँ पर देखो 17 के बाद में 19 है, यानी कि इसमें प्लस 2 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 2 ही हुआ है। 17 में 2 जोड़ा 19। 19 के बाद में 22 है। कितना है? 20, 21, 22, यानी प्लस कितना हुआ है? 3 हुआ है। प्लस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस। 22 के बाद में 27 है। क्या है? 27, यानी कितना प्लस हुआ है? 5। यहाँ पर 2 हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। यदि 27 के बाद में आप देखोगे तो आएगा आपका 34। तो कितना प्लस हुआ है? 7। 7 प्लस हो रहा है। 34 में हम कितना प्लस करें कि अगली संख्या आ जाए और फिर यहाँ पर 58 आए। यही सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पर अगली संख्या हम क्या करें? मान लो हम यहाँ पर 9 जोड़ के देख लेते हैं। तो 34 में यदि 9 जोड़ते हैं तो आता है आपका, 34 में 9 जोड़ने में कितना आ जाएगा? 43, 43। 43 में 9 के बाद में यदि 11 जोड़ते हैं, क्योंकि 2 की सीरीज चल रही है ना, लेकिन 2 की सीरीज नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 के बाद में 9 नहीं होगी। 9 ध्यान रखना, 9 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? हम 11 जोड़ेंगे। 11 क्या है? अभाज्य है। यदि हम 34 में यदि हम 11 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45, 45। अगली अभाज्य संख्या कितनी होगी? 11 के बाद में 13।
यदि हम 45 में यदि 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा 58। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 3 5 7 11 13 ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं जो कि ऐड हो रही है और इस प्रकार अपनी श्रृंखला आगे चल रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी अच्छे ढंग से। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्लास को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट यहाँ पर अगली सीरीज देखें, आपके सामने अगला प्रश्न है 4 3 4 9 32 155 और अगला पद आपको पूछा गया है कि क्या आएगा। देखें बताइए, देखें इसका क्या करोगे, कैसे करोगे। 4 के बाद में 3 है, 3 के बाद में फिर 4 है, फिर आपके लिए 9 है, फिर 32 है, फिर 155 है। तो बताइए देखिए क्या करोगे, इसका क्या होगा। देखो 4 के बाद में 3 है यानी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, उसके बाद फिर 4 है तो इसका मतलब फिर +1 हो रहा है, फिर बाद में प्लस क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो इसका मतलब अपनी सीरीज इसके अंदर क्या लगेगी वो ध्यान से देखना। यदि मैं इस 4 को 1 से गुणा कर दूं, इस 4 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो 4 आएगा। कितना आएगा साथियों 4 आएगा। यदि 4 में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो आपका 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3। समझ में आ रहा है। यदि मैंने इस 4 को यहाँ पर 1 से गुणा किया तो मैं यहाँ पर अगली संख्या 3, अगला पद आपका 3 है। यदि मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर मैंने जिससे गुणा किया उसी में से माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 1 माइनस किया तो यहाँ पर मैं 2 माइनस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा किससे किया 2 से, तो माइनस भी हम 2 से करेंगे। यदि 6 में से 2 माइनस किया तो आपका 4 आ गया। कितना आ गया 4। यदि यहाँ पर मैं 4 को 3 से गुणा कर दूँ, 3 से क्यों कर रहे हैं पता है आपको। यहाँ पर देखो 1 से किया, 2 से किया, यहाँ पर गुणा 3 से करेंगे। सीरीज अपनी सीरीज चलनी चाहिए। यदि 4 को मैंने 3 से गुणा किया तो 12 आएगा। कितना आएगा 12। अब 12 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो -1 किया, या -2 किया, तो यहाँ -3 करेंगे। तो 12 में से 3 गए तो पीछे 9 बचे। कितने बचे 9। अब यहाँ पर 9 गुणा 4, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 1 2 3 अगली संख्या 4, तो 4 से करेंगे तो क्या है 9 चौक 36, 36 में से माइनस किया 4 तो पीछे बचा 32। मैंने यहाँ पर 32 को 5 से गुणा किया और माइनस मैंने 5 कर दिया तो आपका पीछे बच गया 155। कितना बचा 155। 155 को यदि हम 6 से गुणा करेंगे और माइनस हम 6 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आपका पीछे बचेगा 924। कितना बचेगा 924। तो आपका आंसर कितना आएगा 924 आएगा। आपको ये श्रृंखला समझ में आ रही होगी अच्छे ढंग से। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पर गुणा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार श्रृंखला अपनी चल रही है। यहाँ पर -1 -2 -3 कर रहे हैं, फिर -4 -5 -6 इस प्रकार अपनी सीरीज चल रही है। तो ये चीज़ भी आपके अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, अगली सीरीज आपके सामने 27 36 48 67 97 और अगला पद आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा। ठीक है, तो आंसर बताएं, देखें किस किस को आ रहा है इसका। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें इसके अंदर, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर देखें साथियों 27 है, 27 में प्लस हो रहा है कुछ 36, 36 में कुछ ऐड हो रहा है 48, 48 में कुछ प्लस हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है यहाँ पर। यदि 27 में कितना ऐड करें कि 36 हो जाए तो कितना ऐड करेंगे 9। 27 + 9 कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 में हम कितना ऐड करें कि 48 हो जाए, प्लस कितना किया 12, तो 36 + 12 कितना हो गया 48। अब 48 में कितना ऐड करें कि 67 हो जाए, तो 48 में कितना ऐड किया 19, 48 में कितना ऐड किया 19 ऐड किया तो कितना हो गया 67 हो गया। 67 में कितना ऐड करें कि 97 हो जाए, तो हम 30 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 30, तो कितना हो गया 97 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि 9 और 12 इनके बीच में कितना अंतर है, 3 का है। 12 और 19 के बीच में 7 का अंतर है। 19 और 30 के बीच में कितना अंतर है 11 का है। यानी 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पर +4 हो रहा है। 7 + 4 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। तो उसी प्रकार से 11 + 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना होगा 15, यानी कि 30 और 15 कितने हो गए 45। तो 97 में कितने जो ऐड करेंगे 45 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 142 आ जाएगा। कितना आएगा 142। तो यहाँ पर कितना आएगा 142। समझ में आई होगी आपके। ये सीरीज नहीं आई है तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। 27 के बाद में 36 है, 48 है, 67 है, 97 है और अगला पद हमसे पूछा गया है। ठीक है, 27 में यदि मैं 9 जोड़ूँ तो 36 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया।
36 में कितने जोड़े कि 48 हो जाए, तो 36 में यहाँ पर 48 यानी 12 ऐड हुआ है तो 48 हो गया। 48 में कितना ऐड हुआ कि 67 हो जाए, तो 48 में 19 जुड़ा है तो 67 हो गया। 67 में 30 जुड़ा तो 97 हो गया। यहाँ तक हमारी चीज़ समझ में आ गई कि भाई कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें मैंने नीचे क्या किया है, इसको थोड़ा सा वो देख लें। ठीक है, नीचे देखें, नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो एक चीज़ आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगी। क्या चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर देखो 9 है, फिर 12 ऐड किया, फिर 19 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया। इनमें हम अंतर देखें तो 9 और 12 में 3 का अंतर है, +3 हुआ है। 12 और 19 में +7 हुआ है, कितना हुआ है, +7 हुआ है। और 19 और 30 में कितना हुआ है, 19 और 30 में 11 हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 11। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनमें फिर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 3 और 7 में कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 4। 7 और 11 में कितना ऐड हुआ है, तो 4 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 4। 7 और 4 यानी आपको पता नीचे कॉमन 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 4 ऐड हो रहा है, तो आगे भी 4 ऐड होगा। तो 11 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 15 कितने हो गए, 45। 45 97 में यदि 45 जोड़ेंगे तो 142 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखें आपके सामने है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 6, 15, 35, 77 और 143 और अगला पद आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये बताएं, देखें मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में किस किस विद्यार्थी का राइट आता है। यहाँ पर देखो 6 है, 6 के बाद में 15 है। यदि मैं इसको बात करूँ, 3 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो 6 आया। ठीक है, अगले यहाँ पर 15 है, कितना है, 15। 15 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 के बाद में 5 गुणा 3, किससे गुणा, 5 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैं सब बताऊंगा आपको। यहाँ पर हम बात करें 7 गुणा 5, यदि 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आया, 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजू 35 आया, कितना आया, 35। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 9 गुणा 7, 9 को हमने 7 से गुणा किया तो कितना आया, 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है, कितना है, 11। 9 से गुणा करेंगे तो 77 नहीं होगा, 11 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ, 77। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 13 गुणा 11 तो कितना आ गया, 143। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है पहली संख्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 13 है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यदि हम 3 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है। 3 के बाद में यहाँ पर 5 है, 3 के बाद में 4, 4 क्या है, भाज्य है, नहीं, हमें यहाँ पर देखना है अभाज्य संख्या। क्या देखना है, अभाज्य संख्या। तो 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 9, तो 9 क्या है, 9 तो भाज्य है, तो 9 के बाद में 11 आ गई तो अभाज्य, उसके बाद में 13 ये अभाज्य। यानी कि जो आपको पहले वाली जो संख्या दिखाई दे रही होगी ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अगले यहाँ पर देखें 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में यहाँ पर देखो 13 गुणा 9 कितना आएगा, 27, 2 177। यदि 13 को हम गुणा करें 11 से कितना आएगा, 3 1 3 और ये कितना आ जाएगा, 3 4 143 आ रहा है, बिल्कुल 143 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 हो रहा है, 5 के बाद में 7 हो रहा है, 7 के बाद में कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इनको गुणा किया। तो यहाँ पर अब अगली संख्या हम क्या आएगी, अगली संख्या क्या आएगी, तो 13 के बाद में क्या आएगा, 13 के बाद में 15, 15 नहीं आएगा, 15 क्या है, 15 भाज्य है, तो इसके बाद आ जाएगा 17, कितना आएगा, 17। 17 भाज्य संख्या है तो 17 गुणा क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यदि 17 को हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लो, 17 गुणा 13, 7 21 हासिल की 2 3 2 5 गुणा 7 1 कितना आ जाएगा, 1 221 कितना आ जाएगा, 221। तो 221 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कितना होगा, 221। आपकी समझ में आया होगा ये प्रश्न अच्छे ढंग से।
सबसे पहली संख्या हमने अभाज्य संख्या ली 3, 5, 7, 11, 13 और 17। उसके बाद में इसको किससे गुणा किया 2, 3, 5। दूसरी संख्या देखें यहाँ पर देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया 221। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखें, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है 23, 28, 34, 41, 49 और अगली आपको संख्या यहाँ पर पूछी गई है। अगला पद आपको यहाँ पर पूछा गया है, यह बिल्कुल बेसिक चीज़ है। 23 में कितना ऐड किया कि 28 हो गया, तो 23 और 5 कितना हो गया 28। 28 में कितना जोड़ा कि 34 हो गया। 28 और 6 कितना हो गया 34 हो गया। प्लस 5 हुआ, प्लस 6 हुआ। 34 में कितना जोड़ा 7 ऐड किया तो 41 हो गया। कितना ऐड किया 7। 41 में कितना ऐड किया कि 49 हो जाए। 41 में मैं 8 ऐड कर दूं तो 49 49 हो जाएगा। 49 में यदि मैं कितना ऐड करूं, यदि मैं 9 ऐड कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58। तो आपका आंसर कितना आ गया 58। ये तो बिल्कुल बेसिक थी। 5 प्लस हो रहा है 6 हो रहा है 7 हो रहा है 8 हो रहा है 9 हो रहा है, इस प्रकार से हो गया। बिल्कुल ये तो सभी का राइट आंसर आया होगा। सभी विद्यार्थी बिल्कुल जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी साथियों को, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लेवल में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है मेरे साथियों आपके सामने 5, 11, 27, 17, 25, 33, 43 और अगला पद आपको पूछा गया है। देखने पर आपको ही बिल्कुल पता चल रहा होगा। 5 में कितना ऐड किया कि 11 हो जाए, तो मैंने 6 ऐड किया तो 11 हो गया। 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। 11 प्लस 6 कितना हो गया 17 हो गया। कितना हो रहा है 17 हो रहा है। 17 में कितना ऐड किया कि 25 हो जाए, तो 17 में मैं ऐड करूंगा यहाँ पर 8। कितना ऐड किया 8 तो 25 हो गया। 25 में हम कितना ऐड करें कि 33 हो जाए, तो 25 प्लस 8 33 हो गया। 33 में कितना ऐड करें कि 43 हो जाए, तो 10 ऐड करो तो 43 हो गया। ठीक है, कितना ऐड किया 10। अब यहाँ से आपको कुछ अगला पद पता करना है, तो कुछ आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है 2 बार, फिर प्लस 8 हो रहा है, फिर प्लस 8 हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, तो इसका मतलब आगे भी प्लस 10 ही होगा। कितना होगा प्लस 10 होगा। प्लस 6 2 बार हो रहा है, प्लस 8 2 बार है, तो प्लस 10 भी 2 बार होगा। 33 में यदि हम 43 में 10 जोड़ें तो आपका आंसर आ जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53। तो ये आप सभी का करेक्ट आंसर आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें बिल्कुल। अगला देखें नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखें मेरे प्यारे साथियों। 2, 10, 30, 68 है और अगला पद आपको पूछा गया है। 2 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद में 30 आ गया, 30 के बाद में 68। तो यहाँ पर कोई ट्रिक आपकी काम कर रही है क्या? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो 2 दिया हुआ है, यदि मैं एक ही क्यूब करूँ, एक ही क्यूब कर दूं, यदि एक ही घात में 3 कर दूं तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। इसमें यदि मैं प्लस 1 कर दूं तो आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2। यहाँ पर 10 है, यदि यहाँ पर मैं 2 की क्यूब कर दूं, 2 की घात 3 कर दूं तो कितना आएगा। 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें प्लस कर दूं मैं 2। कितना प्लस कर दूं 2, तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 और 8 कितना हो गया 8। 8 में यदि प्लस 2 कर दूं तो 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो 30, यहाँ पर मैंने एक ही घात 3 किया। यहाँ पर देखना, अच्छे ढंग से देखना। यहाँ पर मैंने 1 की घात 3 किया, यहाँ पर मैंने 2 का क्यूब कर दिया, तो यहाँ पर मैं 3 का क्यूब करूँगा। किसका करूँगा 3 का। समझ में आ रहा होगा। 3 का क्यूब 3, यानी 3 को 3 बार 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें प्लस 1 किया, यहाँ पर प्लस 2 किया। कितना किया प्लस 2, और यहाँ पर प्लस 3 करेंगे। कितना करेंगे 3, तो 27 में 3 जोड़ा तो आपका 30 आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल 30 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 68, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात 3 किया, 2 की घात 3, 3 की घात 3 यानी क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर 4 की घात 3 हो जाएगा। कितना होगा 3 होगा, तो क्या आएगा 64 आएगा। 64 में प्लस 4 किया तो कितना हो गया 68 हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 5 की घात 3 प्लस 5 कर देंगे।
5 की घात 3 यानी 25 को हमने किससे गुणा किया, 25 को 5 से किया तो कितना आया 125। 125 में प्लस 5 किया तो आपका आ जाएगा 130। कितना आएगा 130। तो ये चीज़ आपके अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर a की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 3 है, 4 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, इस प्रकार से चल रही है अपनी श्रृंखला। यहाँ पर +1 है, +2 +3 +4 +5, तो बिल्कुल आपका आंसर 130 आ गया। समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपके लिए लेवल चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लेवल चेंज है। पहले हम यहाँ पर गिनती कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आपके आ गई है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ABCD बोलते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला, वो आपको याद होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, उसका आपको संख्या, क्रम संख्या पता होना चाहिए कि जैसे A 1 नंबर पर आ रहा है, B 2 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, D 4 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है। वैसे आपको A से Z तक पता होना चाहिए। यदि आपको याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर में जाते हो परीक्षा में, तो सबसे पहले आपको रफ पेज मिलता है, तो उसमें सबसे पहले आप ABCD लिख लें और उसके बाद उसके आगे सामने क्रम संख्या लिख लें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं A का 1 नंबर है, B का है, J का यदि पूछे तो 10 नंबर हो गया, K का 11 नंबर, ऐसे आप लिख लें परीक्षा में बैठने से पहले। तो इसमें देखो किस प्रकार के, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है A, C, F और J, और उसका अगला यहाँ पर आपको पद पूछा गया कि अगला पद क्या आएगा। तो क्या आएगा बताएं, देखें। अब देखो, आपको सबसे पहले इसकी संख्या, क्रम संख्या आपको पता होना चाहिए कि जो A है वो कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। C आपका 3 नंबर पर, C कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। F आप देखोगे तो 6 नंबर पर है। आपका J कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 10 है। ठीक है, यानी 1 में +2 किया तो 3 हुआ, 3 में +3 किया तो 6 हुआ, 6 में +4 किया तो 10 हुआ। यानी आपकी सीरीज 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ रही है। यानी कि आपकी आगे प्लस कितना होगा, +5 होगा। तो 10 में +5 किया तो 15। तो 15वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो 15 नंबर पर आपका O आ रहा है। कौन सा है, 15 नंबर पर O है, तो O आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कैसे करना है। सबसे पहले इसका आपको संख्या पता होनी चाहिए, A कितने नंबर पर आता है, B कितने नंबर पर आता है। तो A 1 नंबर पर है, C 3 पर है, F 6 नंबर पर आता है और J आपका कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो इन दोनों के, फिर इनमें आपको देखना है कि किस प्रकार से अपनी सीरीज चल रही है। A के बाद में 3 है, यानी 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 4 प्लस हुआ है, तो आगे यहाँ पर 5 प्लस होगा तो 15 हो जाएगा। 2 3 4 5, तो 15 नंबर पर कौन सा आ रहा है, O आ रहा है, तो O आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ समझ में आई है, तो मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है ACFHKMPR। तो अगला पद आपसे पूछा गया कि अगला पद क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इनकी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपके सामने लिख रखा है इधर साइड में, यहाँ से आप देख सकते हैं, या आपको याद होना जरूरी है। यदि याद हो तो आपको समय कम लगेगा। तो देखो, ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। C कितने नंबर पर आ रहा है, C 3 नंबर पर है। F आपका 6 नंबर पर है। H आप देखोगे तो 8 नंबर पर है। F 6 नंबर पर है, H आपका 8 नंबर पर है। ठीक है, K आपका 11 नंबर पर है और M आपका 13 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 13 नंबर है। इसके अलावा P का आप देखोगे तो P 16 नंबर पर है और R आपका 18 नंबर पर है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 के बाद में 6 है। तो पहली वाली जो आपको दे रखे हैं अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, 1 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 11 है और 11 के बाद में 16 है। तो इसमें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, श्रृंखला में कुछ आपके समझ में आ रहा है। आप यहाँ पर देखोगे 1 के बाद में 6 आ रहा है, यानी +5 हो रहा है। 6 के बाद में 11 आ रहा है, यानी +5 हो रहा है। 11 के बाद में 16 आ रहा है, यानी +5 हो रहा है। तो निश्चित रूप से आगे भी आपका +5 होगा। कुछ दिमाग में आया, यानी पहला अक्षर आपका +5, यानी 16 और 5 कितना, 21 हुआ। तो 21 नंबर पर आपका U है। क्या है, U। तो यहाँ पर पहला अक्षर आपका U आएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया लग गया होगा। आगे देखोगे तो 3 के बाद में 8 आ रहा है, 8 के बाद में 13 नंबर है, 13 नंबर के बाद में 18 नंबर है। तो अगला आपको यहाँ पर पता करना है। यहाँ से कुछ आइडिया लगा होगा। 3 के बाद में 8 आ रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। 8 के बाद में 13 है, यानी यहाँ पर भी +5 हो रहा है। 13 के बाद में 18 है, तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी +5 होगा। तो 18 और 5 कितने हो गए, 23। तो 23वें नंबर पर कौन सा आता है, W आता है। तो U और W आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, U और W आपका आंसर होगा। तो ये भी आपके अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, समय चाहे कितना भी लगो, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। यदि मेरे साथ पूरी रीजनिंग आप पढ़ लोगे तो चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, रीजनिंग का कभी कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे। और आप नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन देख लिया करो। यदि कोई ऑप्शन में U दे रखा है
और बाद में सभी ओ एक ही ऑप्शन में यू है तो अपने आप आपका यू डब्ल्यू राइट हो जाएगा, आपको वहीं आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें। इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस और अगला पद आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है। तो यहाँ पर देखो साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले वही आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्रम संख्या सबसे पहले लिख लें कि आपका बी कितने नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है गुरुजी। एम कितने नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है। इसको आप याद कर लेना, रट लेना या फिर आप लिख लेना पेपर में बैठने से पहले। ओ आपका कितने नंबर पर आ रहा है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, ओ आपका 15 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ई आपका 5 नंबर पर है, ओ आपका 15 नंबर पर है। क्यू आपका कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर है क्यू, तो ये क्यू आपका 17 नंबर हो गया। एच आपका कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है, क्यू आपका 17 नंबर पर है। और एस आपका कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर, तो ये 19 हो गया। सबसे पहले ये आपको इस प्रकार से क्रम संख्या लिख लेना है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखें आप दो पहली संख्या यहाँ पर देखें, जो पहला अक्षर है वो देखें बी एम एच, इसको देखें कि इनमें आपको क्या कॉमन लग रहा है। ये 2 नंबर पर है, ये 5 है, फिर यहाँ पर 8 है। तो देखो 2 के बाद में 5 हो रहा है यानी +3 हुआ है, 5 के बाद में 8 हुआ है यानी +3 हुआ है। तो निश्चित रूप से आपकी श्रृंखला +3 बढ़ रही है। तो 2 5 8, तो यहाँ पर भी यदि मैं +3 करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो 11 नंबर पर आपका के है। तो पहला अक्षर आपका के आ जाएगा, क्या आएगा, के। थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अगला देखें सेकंड, ये आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर सेकंड बता देता हूँ, इसको एक बार साफ कर देता हूँ मैं। सेकंड देखें, सेकंड अक्षर आपका एम है, इसमें आपका ओ है, इसमें आपका क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 13 के बाद में 15 फिर 17, यानी 13 में +2 हुआ है, +2 हुआ है तो 15 हो गया, 15 में +2 हुआ है तो 17 हो गया। तो यहाँ पर आपकी 2 +2 हो रहा है, तो 17 में +2 किया तो आपका 19 हो गया। तो 19 नंबर पर आपका एस आ रहा है, तो आपका एस आ जाएगा अगला अक्षर। ठीक है, यहाँ पर देखें 15 17 और 19, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, 15 2 17, 17 2 19 और 19 और 2 कितना हो गया, 21। तो 21वें नंबर पर कौन सा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, तो यू दे रहा है, तो आपका यू हो जाएगा, के एस यू आपका राइट आंसर होगा। जिसके भी समझ में आया वो क्लास को एक बार लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे करके देख लें, मैं पूरी बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे ढंग से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा बच्चों की तरह। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला नेक्स्ट अगला देखें, अगला यहाँ पर है RUXAD और अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा देखें, बताएं, देखें अब तो बताओ कम से कम कमेंट बॉक्स में। मैंने इंग्लिश आपकी जो वर्ड वाला है वो सामने रख दी है। यहाँ पर देखो आर, सबसे पहले आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। आपका यू 21 नंबर पर आता है, यू कितने नंबर पर है, 21 नंबर पर। अब कोई बोलेगा मुझे सर याद नहीं है कितने नंबर पर है, तो आप पेपर में सबसे पहले अपनी ABCD वर्णमाला लिखें अंग्रेजी और उसकी क्रम संख्या आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद एक्स, तो एक्स कितने नंबर पर है, एक्स 24 नंबर पर है। और ए आपका 1 नंबर पर है और डी आपका 4 नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें तो 18 के बाद में 21 है, 21 के बाद 24 है, 24 के बाद 1 है, 1 के बाद में 4 है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार की सीरीज बन रही है, 18 + 3 हो रहा है तो आपका कितना हुआ, 21 हो गया। 18 में 3 ऐड हो रहा है, 21 + 3 24 हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर 24 के बाद में पुनः 1 आ गया कि गुरुजी ये क्या हो गया, ये 4 आ गया, अब इसका हमें क्या करें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी आप समझ सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। आप यहाँ पर देखोगे 24 के बाद में, यहाँ पर 24 के बाद में 25वां वाई है, 26वां जेड है, 26 नंबर पर जेड है। तो यहाँ पर 27 नंबर पर क्या आएगा, 27 नंबर पर आपका ए आएगा, क्या आएगा, ए। 27 नंबर पर पुनः ए आ जाएगा, 28 नंबर पर आपका बी आ जाएगा, 29 पर पुनः आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 नंबर दे रखा है, तो 24 + 3, तो यदि मैं 24 में +3 करूँ, 24 में मैं +3 करूँ, अपनी सीरीज 3 की आगे बढ़ रही है, तो 24 3 27 हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 ही होते हैं। तो 26वां जेड है तो 27वां क्या होगा, तो 27वां आपका ए होगा, 27वां ए होगा। तो आपका ये ए आ गया 1 नंबर पर। ठीक है, फिर इसके अंदर +3 किया, तो 1 में +3 किया तो आपका 4 नंबर पर डी हो गया। तो इसमें प्लस क्या करना है, 3 करना है। तो 4 में 3 प्लस किया तो 7 आ गया। तो 7 नंबर पर आपका जी है, क्या है, जी, ये जी हो गया। तो आपका अगला पद जी आ गया। यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों।
अगला है यहाँ पर TRPN और L और अगला पद आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लें अंग्रेजी वर्णमाला कितने नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है। T आपका कितने नंबर पर है, तो T आपका 20 नंबर पर है। ठीक है, R आपका 18 नंबर पर है और P आपका कितने नंबर पर आता है, P आपका 16 नंबर पर है। N आपका 14 नंबर पर है और L आपका 12 नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अपनी सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो 20 के बाद में 18, 18 के बाद में 16, 16 के बाद में 14, 14 के बाद में 12, तो अगला यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 18, 20 के बाद में 18 आ रहा है यानी -2 हो रहा है। 18 के बाद में 16 हो रहा है यानी -2 हो रहा है। 16 के बाद में 14 यानी -2, 14 में से 2 गया तो 12 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा -2 होगा। तो 12 में से 2 गया तो पीछे 10 बचा, तो 10वें नंबर पर आपका जे आ रहा है। क्या आ रहा है, जे, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी आपको सीरीज अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखें, इसके अंदर जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है इसकी पूर्ति करना है। और ध्यान रखना एग्जाम में एग्जामिनर ज़्यादातर यही प्रश्न देता है और सबसे इजी प्रश्न यही है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको देखते हैं कौन राइट करता है। यहाँ पर ए है, मेरा सिर आ रहा है सामने, नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको देख के बताएं आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेसिक है, मैं एक बार आपको बताऊंगा, फिर आपका एग्जाम में कभी ये प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आपको बहुत सारी यहाँ पर यूट्यूब पर ट्रिकें मिल जाएगी कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं आपको साधारण तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कभी गलती नहीं करोगे। तो जिस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो AB, फिर आपको रिक्त स्थान दे रखा है D, इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की यदि कोई सीरीज मिले तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है किस प्रकार से सीरीज बन रही है। सीरीज कैसे बन रही है, जैसे कि श्रृंखला है, सीरीज है, तो श्रृंखला और सीरीज में श्रृंखला के उस तौर पर ही में आगे बढ़ना है। तो देखो B के बाद में A के बाद में D के बाद में N के बाद में A, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि भाई दोनों B और D के बीच में A आएगा, D के बाद में N आएगा, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग में A और B, क्या है, A और B है। B के बाद में यहाँ पर क्या है गुरुजी, B के बाद में A है, B के बाद में A है, तो इस खाली जगह में आपको क्या भर देना है, A भर देना है। बिल्कुल सरल है। अरे इसी प्रश्न को देखो और इसी में आंसर दो। B के बाद में आपको A मिल रहा है तो इसमें B के बाद में A भर दिया। अगला D है, D के बाद में खाली जगह है, तो यहाँ पर D के बाद में N है, D के बाद में क्या है, N है, तो D के बाद में हमने N भर दिया। N के बाद में A आ रहा है तो यहाँ पर N के बाद में A आ रहा है, तो यहाँ पर A के बाद में फिर A आ रहा है। यहाँ पर देखो A आ रहा है, D के बाद में A, तो यहाँ पर A है, A के बाद में फिर A आ रहा है और फिर अपना B आ रहा है, तो यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ फिर B आ रहा है, यहाँ पर खाली जगह है। तो इस A के और B के बीच में क्या आएगा, ये A है और ये B है, इनके बीच में A के और बीच में आपको यहाँ पर A दिखाई दे रहा होगा, तो यानी इस खाली जगह में भी A आएगा। क्या आएगा, A आएगा, आपको अनुमान लग गया होगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे आगे, ठीक है, आगे आप देखोगे तो A फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, A के बाद में क्या आएगा, A के बाद में क्या आएगा, A के बाद में और N के बीच में क्या आएगा, A के और N के बीच में क्या आएगा, N आएगा। क्या आएगा, A के और N के पास में D आएगा, सॉरी क्या आएगा, D आएगा। समझ में आया होगा कुछ। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो AA कुछ अनुमान आपको लग गया होगा किस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पर शायद और खाली जगह दे रखी है, तो A के बाद में यहाँ पर पुनः आपको कुछ पूछा गया है, के बाद में क्या आएगा, वापिस N के बाद में A आ रहा है, AA आ रहा है, तो यहाँ पर भी N के बाद में क्या आ जाएगा, AA आ जाएगा। समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं। इस ऊपर वाली सीरीज में जिसके समझ में नहीं आया है वो ये नीचे वाली सीरीज जो मैंने प्रश्न दे रखा है इसको ध्यान से देख लेना, आपका यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। श्रृंखला जो सीरीज है ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लेना, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पर रखना, कमेंट वगैरह कुछ मत करना। यहाँ पर आप देखोगे पहले रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो उसमें घुस जाओ। जैसे कि यहाँ पर ए है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप घुस जाओ। यहाँ पर आप श्रृंखला मैच करो, सीरीज देखो कि ए और ए के बाद में बी है, AA के बाद में बी आ रहा है,
तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि डबल ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, और बी से पहले डबल ए आएगा। तो डबल ए से पहले क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर ये डबल ए से बाद में बी आएगा, तो यहाँ पर आप बी लिख लो। कुछ आइडिया लगा? डबल ए के बाद में बी आएगा, डबल ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर डबल ए है तो इसके बाद में क्या लिख दें, बी लिख दें। डबल बी के बाद में फिर ए आ रहा है, डबल बी के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो डबल ए है और डबल बी है। अरे ए और बी के अलावा कोई श्रृंखला में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी बी आएगा, क्या आएगा, बी। यानी कि बी के बाद में डबल ए, उसके बाद में डबल बी, उसके बाद में क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है। तो डबल बी के बाद में वापस क्या आएगा, डबल ए आएगा। डबल ए आ रहा है, श्रृंखला आपको पता चल रहा है कि बी के बाद में डबल ए, फिर डबल बी, फिर वापस डबल ए, फिर डबल बी, फिर वापस डबल ए, ठीक है। फिर वापस डबल बी, डबल ए और डबल बी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक यही है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो पूरा प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से इस क्लास से आपका ये टॉपिक बाहर निकले, यहीं से आपका कंटेस्ट हो जाए, यहीं से आपका ये टॉपिक क्या हो जाए, कंटेस्ट हो जाए। यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं जाना चाहिए। वापस देखें एक बार, यहाँ पर आपको खालिस्तान दे रखी है, इनको पढ़ना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उस भीड़ में घुस जाओ। यहाँ पर दो है, दो है, दो है, दो है, यहाँ पर तीन है, तो इसमें घुसो। इस तीन में हम घुसे तो हमें पता चला कि डबल ए के बाद में बी आ रहा है, डबल ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई डबल ए के बाद में बी है। तो यहाँ पर देखो डबल ए है, तो इस डबल ए के बाद हमने बी लिख देना है, बी लिख देना है। डबल ए के बाद में बी लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये बी आ गया। बी के बाद में बी आ रहा है, फिर वापस ए आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि डबल ए के बाद में डबल बी आएगा। यहाँ पर बी है और फिर वापस बी आ गया। अरे बी, डबल ए के बाद में डबल बी हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए है, तो ए के बाद क्या आएगा, ए आएगा। श्रृंखला चल रही है, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, तो वापस डबल ए हो गया। फिर यहाँ पर बी आएगा, यानी डबल बी हो गया। फिर ए, यहाँ पर बी आएगा, डबल बी हो गया। यहाँ पर पहले क्या आएगा, ए से पहले बी आएगा, तो बी हो गया। तो श्रृंखला चल रही है, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी। अब भी समझ में नहीं आया तो कभी आना ही नहीं है, एक बार वापस देख लेना। नेक्स्ट अगला देखें, नेक्स्ट अगला देखें। ये मेरा अंतिम प्रहार है। यदि अब भी आपके इसमें समझ में नहीं आता है तो फिर ये आपके टॉपिक कहीं भी पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा, बस आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं अंतिम प्रहार कर रहा हूँ, अंतिम प्रहार कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, आपके दिमाग में घुस जाएगा ये श्रृंखला टॉपिक। और ये जो तुम कल वाली क्लास और आज वाली दोनों क्लास देख लेना, श्रृंखला टॉपिक का कभी जिंदगी में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखें, मेरे इस प्रश्न को देखें, यहाँ पर आपको जो श्रृंखला दे रखी है, इसमें जो खालिस्तान दे रखा है, इसकी पूर्ति करना है कि अपनी श्रृंखला कैसे चलेगी। मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है उस भीड़ के अंदर घुस जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 अक्षर है, 1 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस भीड़ में घुसो। इस भीड़ में घुसने पर आपको कुछ मिला क्या? और भीड़ में बचीड़ खाने से कुछ मिला क्या? गुरुजी मिला, क्या मिला? डबल ए, डबल ए के बाद में बी है और बी के बाद में सी है। तो यहाँ पर कुछ आपको अनुमान लगा होगा कि भाई डबल ए के बाद में बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो खाली जगह है, इससे पहले ए आ रहा है, क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए से पहले ए आ रहा है, यानी डबल ए है। तो ए के बाद में भी ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ए आपको पता चल रहा है। यहाँ पर आपको अगली खाली जगह बी है, बी के बाद में फिर खालिस्तान है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि बी के बाद में सी है, तो बी के बाद में हमने सी लिख दिया। डबल ए बी सी, श्रृंखला बढ़ गई। देखो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर यहाँ पर डबल ए, फिर बी सी। सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है। समझ में आ रहा होगा आपके? नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लें, बिल्कुल बेसिक है। तो आपका जो श्रृंखला सीरीज जो टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने पहले पासा पढ़ लिया, इसके आकृतियों की गणना पढ़ ली, त्रिभुज, आयत गिनना वगैरह, वर्ग वगैरह। और इसके बाद हमने शायद कैलेंडर पढ़ा था। फिर यहाँ पर और भी एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हमने ये श्रृंखला पढ़ ली सीरीज। तो
तो हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही है और अपनी रीजनिंग को हम समाप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक अपना समाप्त हो रहा है और आपको अच्छे ढंग से मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा। घर पर आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखें। आपकी जो बुक है रीजनिंग की, रामनिवास माथुरिया वगैरह की, अरिहंत वगैरह की, वो कोई बुक लेके आ जाएं, प्रैक्टिस करें। और आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद। अगला टॉपिक हम रखेंगे घड़ी। विद्यार्थियों की मांग आ रही है, सर घड़ी वाला टॉपिक करवा दो, कैलेंडर करवा दिया, तो कल हम घड़ी कराएंगे, उसमें भी कुछ ट्रिकें वगैरह याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट में मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।